मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 29 जून को हुए मुरादाबाद दौरे के दौरान आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के बावजूद वेतन काटे जाने के आरोप को लेकर सोमवार को जिले की आंगनबाड़ी सुपरवाइजरों के जिला कार्यक्रम अधिकारी के खिलाफ नाराजगी जताई। सुपरवाइजरों का कहना है कि प्रशासन के निर्देश पर वे मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में शामिल हुई थी और कार्यक्रम स्थल पर उनकी उपस्थिति भी विधिवत दर्ज की गई थी। इसके बावजूद उनके वेतन में कटौती कर दी गई है, जिससे कर्मचारियों में भारी असंतोष व्याप्त है। आंगनबाड़ी सुपरवाइजरों ने बताया कि उन्होंने शासन और प्रशासन के निर्देशों का पूरी जिम्मेदारी के साथ पालन किया था तथा मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में अपनी ड्यूटी निभाई। उनका कहना है कि जब उपस्थिति दर्ज होने के बावजूद वेतन काटा गया तो उन्होंने इस संबंध में जिला कार्यक्रम अधिकारी से जानकारी लेने का प्रयास किया, लेकिन अधिकारी उनकी बात सुनने के बजाय कार्यालय से चले गए। सुपरवाइजरों ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने वेतन कटौती का कारण पूछा तो जिला कार्यक्रम अधिकारी ने उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिससे कर्मचारियों में और अधिक नाराजगी फैल गई। उनका कहना है कि बिना किसी स्पष्ट कारण के वेतन काटना पूरी तरह अनुचित है और इससे कर्मचारियों का मनोबल प्रभावित हो रहा है। आंगनबाड़ी सुपरवाइजरों ने प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने तथा जिन कर्मचारियों का वेतन काटा गया है उसे तत्काल बहाल करने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि किसी स्तर पर कोई त्रुटि हुई है तो उसकी जिम्मेदारी तय की जाए, लेकिन बिना गलती के कर्मचारियों को आर्थिक नुकसान पहुंचाना न्याय संगत नहीं है। सुपरवाइजरों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र कार्यवाही नहीं हुई तो वे उच्च अधिकारियों से मिलकर अपनी शिकायत दर्ज कराएंगी। आवश्यक होने पर लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन भी किया जाएगा। उनका कहना है कि कर्मचारियों के सम्मान और अधिकारों की रक्षा के लिए वे हर स्तर पर अपनी आवाज बुलंद करेंगी। 30 तारीख को सीएम सर का प्रोग्राम था, तो हम वहाँ पे आए हुए थे और 6:30 बजे तक मेरे पास जीपीएस का और हमारी परियोजना की बाकी कुछ सुपरवाइजरों का भी जीपीएस का फोटो है। और जो बाथरूम करने के लिए भी बाहर चले गए, उन्हें पुलिस वालों ने आने नहीं दिया। उन्होंने जीपीएस का फोटो बाहर से डाला, मगर सर ने बिल्कुल भी मान्य नहीं किया और हम वहाँ पे मौजूद थे। मेरी परियोजना की 6-7 हम 4 सुपरवाइजर वहाँ मौजूद थी। उसके बाद भी सबका वेतन काटा और हम बात करने के लिए गए तो सर ने बिल्कुल रूडली व्यवहार किया हमारे साथ और मतलब जो ऐसी भाषा बोली जो हमारे लिए बिल्कुल भी सहज नहीं थी। और वेतन वाली बात पे भी उन्होंने कहा कि मेरा पेन है, मैं चला रहा हूँ, तुम्हें जहाँ बात करनी है वहाँ बात कर लो। और जबकि हम लोगों के पास पूरा जीपीएस का रिकॉर्ड है, मेरी वहाँ अटेंडेंस भी हुई और सर ने फोटो भी जीपीएस के लिए, उसके बाद भी वेतन काट दिया। हम अगर उनसे बात करने के लिए गए थे, उन्हें हमारी बात सुननी चाहिए थी और हर बात पे क्या कहते हैं, गंदगी मचा रखी है, गंदगी मचा रखी है। महिला है तो गंदगी मचाना शब्द गलत है। इस तरीके का शब्द हमारे डीपीओ सर से जब हम मिले तो वो इस तरीके के शब्द हमारे लिए यूज करते हैं कि गंदगी मचा रखी है। क्या गंदगी मचा रखी है, फिर बताए ना वो हमसे किस तरीके की गंदगी मचा रखी है हमने। और मेरे पास 5:46 का वहाँ फोटो है और 5:44 में मुझसे फोटो मांगा गया था। ग्रुप पे मैसेज आया था कि 5:44 पे सब फोटो डालो, तो मैंने 5:46 पे भी मेरे पास फोटो है। 30 तारीख को जो सीएम सर का प्रोग्राम था उसमें हम सब लोग उपस्थित हुए थे और उपस्थित होने के बाद हम शाम को 6-6:30 बजे तक वहां रुके। हमारी अटेंडेंस भी ली गई डीपीओ सर द्वारा। उसके बाद भी हमारा वेतन काट दिया गया एक दिन का। हमारी अटेंडेंस स्लिप पे 29 दिन की हमारी अटेंडेंस चढ़ के आई है और अब हम इनसे बात करने के लिए गए थे कि सर आपने ऐसा क्यों किया, तो हमें उल्टा सीधा बोला गया कि मैं तो करूंगा इस तरह से। अब आपकी कमी थी, उन्होंने हमारी कमियां गिनाई कि आपकी कमी थी, ये थी, वो थी, और कह दिया कि ये तो हो गया, अब जो हुआ है। मेरे कलम में जान है, मैंने कर दिया है जो करना था। आज हमारी कंप्यूटर की ट्रेनिंग, तो आज हमें बापू सभागार में बुलाया था, लेकिन अभी जो 1 तारीख को हमारा वेतन कट हुआ तो हमारे पूरे जिले का सबका एक दिन का वेतन काट दिया। ना हमारा वर्जन डाला, ना हमसे ये पूछा कि आपको ये किया जाता, आपका इसलिए वेतन काटा जाता। तो 4 सुपरवाइजर को छोड़कर और सीडीपीओ को छोड़कर जब उनसे ये पूछा गया कि सर आपने हमारा वेतन क्यों काटा, तो उनका ये कहना मेरी मर्जी थी, मैंने काट दिया। तो बोले तुमसे आंगनबाड़ी नहीं संभली। तो हमने यही कहा कि सर मुख्यमंत्री का जो वो था वहाँ सभी विभाग थे और शाम हो गई थी। अगर आपने शादी वर्दी में आंगनबाड़ियों को बुलाया था उसमें ना डीएम महोदय को पता चल जाता कि ये आंगनबाड़ी है, ना किसी को पता चल जाता। उसके बाद 6:30 बज गए, सभी लोग मौजूद थे, हम सब मौजूद थे, हमारे कैमरे हैं, जो कौन सी वाली वो वीडियो जीपीएस के फोटो हम लोगों ने भेजे, लेकिन उन्होंने कोई सुना नहीं, एक तरफा सबके वेतन काट दिए। आज ये पहली बात नहीं है, जब भी कुछ होता है ये कहते हैं कि तुम्हारा वेतन काट दूंगा, काट भी देते हैं। और ये कहते हैं तुम गंदगी हो, तुम्हें कूड़े के ढेर में भिजवा दूंगा मैं, और ये सब चीजें, मतलब कोई मान मर्यादा जो लेडीज को बोलनी चाहिए वो कुछ नहीं है। एक दिन उन्होंने 2 परियोजनाओं की सुपरवाइजरों को बुलाया कि आप आइए जिले पे, वो बेचारी इनकी ड्यूटी लगी थी, इन्होंने ये कहा कि सर अब 4:30 बज चुके हैं, आपकी ड्यूटी लगी, क्या हम
चले जाएं। ठाकुर द्वारा डिलारी इधर के गांव से आई थी वो लोग, तो कहते नहीं, अगर मैं कहूँगा कौवे गिनने तो तुम्हें कौवे गिनने हैं, 10 से 5 रहना, तुम्हें कौवे ही गिनने हैं। गाड़ी के ढेर में पहुंचा दूंगा, तुम्हें देख कर हमें नफरत आती है। हमारी जो पुरानी सुपरवाइजर है उन्हें देखते, तुम्हें देख कर तो मुझे वो आती है उल्टी, नफरत आती है तुमसे। मतलब कोई शब्दों की ऐसी मर्यादा नहीं जो एक महिलाओं के लिए मर्यादा होनी चाहिए। बात ये नहीं है सर, हम तो काम कर रहे हैं और जिले में या उत्तर प्रदेश कोई चीज समझाते नहीं, बस एक जैसे होता है ना हिटलरशाही वाली व्यवस्था, वो वाली व्यवस्था रखते हैं। सब लोगों के अंदर रो रो के आधी आधी रात, मैं जिला अध्यक्ष हूँ इसलिए फोन भी मुझे करते हैं कि रो रो के लड़कियां बताती हैं कि आज हमारे साथ ऐसा, इस तरह से बोला, इस तरह से बोला, गेट आउट, बाहर खड़ी रहो। मतलब एक शब्दों की मर्यादा हम आपको बता ही नहीं सकते। पहली बात तो शब्दों पे कोई अंकुश नहीं है, हिटलरशाही इनका व्यवहार है और कोई दया प्रवृत्ति नहीं है, किसी की समस्या नहीं सुनते हैं। भाई जब विभाग में है तो हम समस्या किसे बताएंगे, ये सब चीजें हैं। अब आंगनवाड़ी वर्करों को हमने कहा कि सर आपको तो ये भी नहीं पता कौन कौन आंगनवाड़ी वर्कर शादी वर्दी में थी तो उनकी काउंटिंग कैसे कर सकते थे। तो ये सब कह रहे कि मैंने कि सर और विभाग में भी तो सफाई कर्मचारी थे, एनएम थी और सब चले गए थे और 6 बजे की आप हमारी अटेंडेंस ले रही। जब माननीय मुख्यमंत्री जी चले गए थे तो सब लोग अपने घर के लिए जाते हैं, 6:30 बज रहे थे। तो सर और विभाग के किसी अधिकारी ने वेतन नहीं काटा, आप लोगों ने वेतन काटा, ना हमारा स्पष्टीकरण चाहा, ना हमारा वो डाला कि मतलब भाई क्यों तुम रही हो, बस एकदम वेतन काट देते हैं। इस अवसर पर CDPO सुरेंद्र, सविता यादव, अफरोज, अनीता, शीतल, कविता, पूजा, कृष्णा, प्राची, शिवानी, कंचन, गुलफता, आरती, रविता आदि जिले की समस्त मुख्य सेविकाओं मौजूद रही।